अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल एपिसोड। तो जी आपका भाई आज 5वां दिन है इधर गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू में। और आज का जो हमारा प्लान है वो है पहले चुंदा वैली जाने का। सबसे पहले आपको बताऊं कि इस टाइम 8 बज गए हैं तकरीबन, और अकॉर्डिंग टू द प्लान हम उठ चुके हैं और रेडी भी हो चुके हैं, और बस अब जाना है नाश्ता करना है। तकरीबन 8:30 हो जाएंगे उस वक्त तक, और 8:30 तक हम डिपार्चर कर लेंगे अपने होटल से। फिर जो पहली डेस्टिनेशन है हमारी वो है जी चुंदा वैली। बहुत खूबसूरत है सुना है। और उसके बाद हमने जाना है सतपारा लेक, और उसके बाद फिर कटपना डेजर्ट भी है और कटपना लेक भी है आइटनरी में। और अगर टाइम बचा तो खरपोचू एक फोर्ट है जिसमें 1 आवर हाइकिंग और ट्रैकिंग रिक्वायर्ड है। आई डोंट नो वो फैमिली के साथ हो पाती है कि नहीं हो पाती, तो लेट्स सी क्या बनता है। तो बाप का भाई फुली एक्साइटेड है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान एक्सप्लोर करने में, एंड आई एम लविंग इट। सी यू। ये गाड़ी का ट्रैक है ही नहीं। ये 4x4 का है, ये गाड़ी का नहीं है, ये कोई सिविक वगैरह का भी नहीं। यहाँ अगर इनकी गाड़ी रुकती भी है 4x4 वो लगा देंगे और निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुंदा वैली। तो जी तकरीबन मुझे 45 मिनट से 1 घंटा टाइम लगा है यहाँ पर ऊपर चुंदा वैली में आने में, ठीक है, नीचे स्कर्दू बाज़ार के बेस से। तो ये इस टाइम मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ये है 4x4 गाड़ी, ठीक है। और ये ट्रैक आप देख लेंगे, मैंने छोटा सा क्लिप सिर्फ इस व्लॉग में इंक्लूड किया है क्योंकि मैं चुंदा वैली का जो मेरा सफ़र है नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, ये चुंदा वैली में हम आ चुके हैं तकरीबन। तो जो मेरा सफ़र है उसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये सिर्फ 4x4 का ट्रैक है, ठीक है। तो खैर इस टाइम मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना बता दूँ कि ये टोटली 100% 4x4 का ट्रैक है, ठीक है। बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा कि आप अपनी
अपनी गाड़ी पर यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। करंटली मेरे ख्याल से रोड की मरम्मत हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त रोड बन गई हो, तो फिर तो डेफिनेटली अपनी गाड़ी पे आया जा सकता है। आप बताएं। ये अक्सर लोग आ जाते हैं वहाँ पे, वो जो पॉइंट पे वो जो रेड है सारे वहाँ पे आ जाते हैं, रेड जो जगह है ना, तो अक्सर लोग यहाँ पे नहीं आ जाते क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा है ना, तो स्कर्दू व्यू पॉइंट। हाँ स्कर्दू व्यू पॉइंट पे कम लोग आते हैं। सही सही। फैन की आवाज़ है यहाँ। तो जी ये है चुंदा वैली, ठीक है। हम स्कर्दू व्यू पॉइंट से अब चुंदा वैली की तरफ जा रहे हैं। तो अली भाई ने बताया कि ज़्यादातर लोग आपको वो रेड पॉइंट पे ले जाएंगे, चुंदा वैली, और स्कर्दू व्यू पॉइंट तक नहीं लेके आए। तो जी इस टाइम हम स्कर्दू व्यू पॉइंट से चुंदा वैली की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचरस किस्म की हाइक है। और ये देखने 4x4 की पूरी चीखें निकली हुई हैं यहाँ से ऊपर जाने में, ठीक है। यहाँ से अब स्कर्दू व्यू पॉइंट से हम ऊपर जा रहे हैं, और फिर ऊपर से पहाड़ की चोटी पे पहुँचेंगे, वहाँ से फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखें, ये अब हम ये ग्रीनरी जो नज़र आ रही है आपको, ये चुंदा वैली है, ठीक है। और ये एक और गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। तो खैर मेरा स्कर्दू व्यू पॉइंट का जो व्लॉग है वो भी मैं डेफिनेटली रिलीज़ करूँगा इसके बाद। और स्कर्दू व्यू पॉइंट पे जो चीज़ें देखने वाली हैं वो है स्कर्दू का एयरपोर्ट, और अगर आप वहाँ पे लैंडिंग या टेक ऑफ का नज़ारा देख लें फिर तो समझें वारे ने आ रही हैं। ये है चुंदा वैली, और ड्रोन उड़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक ऑथराइजेशन जोन आ रहा है। मेरे लिए यहाँ पर आकर जो सबसे डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट रहा है वो यही रहा है कि मैं अपना ड्रोन यहाँ पर नहीं उड़ा सका, ठीक है। तो बड़ा ही मेरा शौक़ था कि मैं यहाँ पर बर्ड आई व्यू लेता और आप लोगों को दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं सका क्योंकि स्कर्दू एयरपोर्ट बिल्कुल साथ है। स्कर्दू व्यू पॉइंट पे तो चलो समझ आता है कि नहीं उड़ता, लेकिन यहाँ पर तो चुंदा वैली में तो उड़ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं उड़ रहा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि चुंदा वैली की, कि हाउ डू आई रेट चुंदा वैली, ठीक है। तो बात ये है कि चुंदा वैली में मेरे यहाँ पर आने का टाइम कोई बहुत परफेक्ट नहीं था। यहाँ पर जो परफेक्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू द लोकल, और मेरे जो ड्राइवर भाई हैं अली भाई, यहाँ पर आने का जो परफेक्ट टाइम है वो है स्प्रिंग, ठीक है। तो अप्रैल तक आएँ आप यहाँ पर तो बहुत अच्छा, यानी कि अप्रैल के महीने में अगर आप चुंदा वैली आते हैं तो आपको चुंदा वैली का पीक मिलेगा, पीक खूबसूरती मिलेगी, ठीक है। और इस टाइम मैं आया हूँ तो डेफिनेटली अभी वो पीक खूबसूरती यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो खैर हम चुंदा वैली आए, यहाँ पर ग्रीनरी थी, एक अच्छा इन्वायरमेंट था, अच्छी वाइब्स थी, और यहाँ पर मैंने देखा है कि कैंप्स भी लगे हुए थे लोगों के, ठीक है। यहाँ पर लोग कैंपिंग भी करते हैं, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, और ये खुला एक मीडोज़ की तरह का इलाका है। तो यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें, और यहाँ के पकोड़े खाएँ, पकोड़े बड़े ज़बरदस्त थे यहाँ पर, ठीक है। धूप थी ज़रा, लेकिन यहाँ पर हम छाँव में बैठ गए थे, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया है। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं जैसे कि मैं आया हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत हाईली रिकमेंडेड नहीं होगा। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इसे ऑप्शनल बना सकते हैं।
ये तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यानी घास की घास लगे तो ज़्यादा हो जाता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। 5 मिनट की हाइक करनी पड़ी है, लेकिन ये बहुत प्यारी जगह है। मेरे ख्याल से अगर अप्रैल में इधर आया जाए ना, तो मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत वैली नहीं होगी इस रीजन में कोई। माशाल्लाह यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं। मैंने जगह जगह यहाँ पर देखा है कि मर्द तो एक तरफ रह गए, यहाँ की औरतें भी देखें आपके सामने ये कितना हैवी वज़न उठा के अपनी कमर पर चल रही हैं, और पहाड़ी इलाके में। तो ये यहाँ का जी खूबसूरती है, हुस्न है, और इन लोगों का आला ज़र्फ़ है कि ये मर्दों के साथ यहाँ की औरतें भी बिल्कुल हाथ बटाती हैं कामों में, और बिल्कुल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं घर चलाने के मामलात में। तो अब हमारा यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, और ये आप रास्ता आपने देख लिया है कि कैसा कठिन है और कितना बम्बी है, और कितने बड़े बड़े किस्म के यहाँ पर खड्डे हैं। ठीक है, मैंने देखे यहाँ पर यहाँ की जो सड़क है ये जो ऊपर आने की, इस पे मकामी अपनी मदद आप के तहत, मुझे भी अली भाई ने बताया मेरे ड्राइवर जो हैं, कि यहाँ पर लोग अपनी मदद आप के तहत ये रोड जो ऊपर आ रही है इसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लुक डाल नहीं रहे, नई रोड नहीं बना रहे, वो इनके बजट से बाहर है। डेफिनेटली वो तो हुकूमत का काम है, लेकिन वो इतना कर रहे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट हज़रात आते जाते रहें, ताकि जिसकी वजह से इनका रोज़गार है वो चलता रहे। खैर, इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग अपने अख्ताम पर पहुँचता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में स्कर्दू व्यू पॉइंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।